ETA screening test for CT, Certified Teacher, conducted on May 11, 2025, both in Bannu and Yai Khan divisions. Today we are going to start with the science MCQs. थोड़ी बहुत हम इसमें क्या करेंगे, करेक्ट आंसर्स को चेक करेंगे और कुछ थोड़ा मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैथमेटिक्स के पोर्शन में तो हम सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इसमें अक्सरियत हमें करेक्ट ऑप्शन का तो पता चल जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए है। साथ में इसी का मैथ पोर्शन जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको उसको चैनल पर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑन टाइम अपडेट्स जो हैं, चाहे वो टीचिंग जॉब्स से रिलेटेड हों या जो MD-CAT या E-CAT से रिलेटेड जो अपडेट्स हों या फिज़िक्स पे जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन हो, वो आपको ऑन दिस टाइम मिलती रहे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है दैट विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ नॉट, ये नॉट वाले पॉइंट पर हमेशा जहन लगाया करें, ठीक है। इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ऑप्शंस हमारे पास हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल। अब इसमें आप थोड़ा सा करेक्ट ऑप्शन ख़ुद भी चूज़ कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सेल वॉल है। क्यों है ये सेल वॉल? क्योंकि जो प्लांट का सेल है उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो ये प्लांट सेल जो है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और ये बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए होता है। दूसरी तरफ जो एनिमल सेल है उसमें साइटोस्केलेटन वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में वो प्रोटेक्शन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। और ये डिफरेंस जो है ये है किस वजह से, इनके लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। और ये लाइफस्टाइल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेल्स को, जो प्लांट्स हैं उनको एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस और जो ये एक तरह से उनके ग्रोथ को भी, और साथ में वो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं उनसे उनको क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेनेट, ठीक है, दिस वन। लेकिन ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली एक एंजाइम्स का कम्प्लेक्स वो है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये कहाँ पर पैदा होता है, स्टमक में। किन एनिमल्स के पेट में, काव हो गया, शीप और गोट्स, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये करता है हेल्प कोएगुलेशन, ठीक है। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जिस तरह दही हो गया, तो ये चीज़ें इस तरह से बनती हैं या चीज़ कि वो मिसाल के तौर पर एक सॉलिड फॉर्म में भी होता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। सो कोएगुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू सेमी सॉलिड, ठीक है। और चूँकि चीज़ भी आपके पास एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो इस वजह से वी कॉल इट दैट, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो ये वाला एंजाइम प्ले करता है, ठीक है। सो आई होप सो थोड़ा बहुत इसमें आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द हाइड्रोजन, और उसकी भी बेसिक वजह जो है वो क्या है, बिग बैंग है। कि बिग बैंग के वक़्त जितना एक्सप्लोजन्स हुए थे उसमें मेन जो प्रोडक्शन हुई थी दैट वाज द
हाइड्रोजन एटम। ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू हियर अ क्लियर एको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट हाउ फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 2 मीटर, 17 मीटर, 2 किलोमीटर और 17 किलोमीटर। थोड़ा बहुत मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता हूँ, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्पीड इनटू टाइम के बराबर है। स्पीड को अगर हम 340 मीटर पर सेकंड लें और टाइम जो कि हमारे पास 1.1 सेकंड होता है सेंसेशन के लिए, तो ये हमारे पास बनता है 34 मीटर। ठीक है। अब ये जो 34 मीटर है, तो द डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, वो 34 का, क्योंकि ज़ाहिर है जो आवाज़ ने मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास सोर्स है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो ज़ाहिर है आवाज़ ने क्या करना है, जाना है और फिर वापस आना है, तो डबल टाइम डिस्टेंस कवर होगा और इसका गैप जो है ये 0.1 सेकंड होगा, क्योंकि 0.1 सेकंड में ही आपको ह्यूमन ब्रेन को वो आवाज़ जो है वो एक्चुअल आवाज़ की सेंसेशन फील होती है। सो 34 मीटर्स जो हैं ये टोटल डिस्टेंस हो गया राइट की तरफ जाने का और फिर लेफ़्ट की तरफ आने का। तो ज़ाहिर इस 34 को अगर हम क्या कर दें, हाफ़ कर दें, सो ये भी 17 मीटर हो जाएगा और ये भी 17 मीटर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी 17 मीटर। So next question is that inclined plane is a simple machine with one end relatively higher than the other, और इसमें ऑप्शंस हैं रैम्प, गियर, लेवर, गॉज। तो रैम्प जो है ये बेसिकली इस तरह की चीज़ होती है, मैं आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। ये इस तरह से ये जो सरफेस है, दिस इज़ इंक्लाइंड प्लेन, दिस वन। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, रैम्प कहते हैं। बाकी जो गियर्स हैं या लेवर्स हैं या गॉजेस हैं, ये मुख्तलिफ दूसरे किस्म की मशीन्स हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर लेवर को अगर आप देखते हैं, सो लेवर आपके पास यहाँ से बनता है जिसको हम फलक्रम कहते हैं। ठीक है। या आप इस साइड पे इसको नीचे कर सकते हैं, इस स्टिक को, या इधर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो लेवर नहीं है बल्कि रैम्प है। मैंने रैम्प पर यहाँ पर टिक लगाना है। ओके, इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर to one plant to the stigma of the flower of the another plant of the same type, it is called cross pollination. Which plant undergoes plant cross pollination? तो ये ऑप्शंस आपके पास गिवन हैं। तो इसमें तो बाकी सारा प्रोसीजर तो आपको इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये भी ज़ाहिर है एक तरह से उन्होंने डेफिनेशन बता दी है। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैकेनिज़्म है इसे क्या कहते हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, पपाया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द कार्पेल विच इज़ बिलो द स्टिग्मा थ्रू विच द पोलन ट्यूब पासेज इज कॉल्ड स्टाइल, फिलामेंट, पेटल, स्टेमन। तो इसे हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है। और स्टाइल जो है वो क्या है, एक नैरो एलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? ऑप्शन ए इज द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द mantle. Option B, the core layer is present above the mantle. Option C is mantle is the biggest part of the earth by volume. And option D is crust is a form of thick black molten fluid. So इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है that is the mantle is the biggest part of the earth by volume. ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको ये मेंशन कर भी दूं, जो क्रस्ट है वो है आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, मेंटल जो है थिक विस्कस लेयर है beneath द क्रस्ट, आउटर कोर जो है लिक्विड आयरन निकल एलॉय है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड आयरन निकल एलॉय है। क्वेश्चन 9 इज, द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे दैट टेस्ट दैट प्रोड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडी यूजिंग एक्सरेज
एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये जो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, दैट इज़ द सीटी स्कैन। ठीक है, और बेसिकली सीटी स्कैन जो है दैट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, और टोमोग्राफी जो है ये बेसिकली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है that produces that produces detailed cross-sectional images of the body's internal structure। ठीक है, सो इसी तरह से और भी टोमोग्राफी के टेक्निक्स हैं, जैसे कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन है। तो इसी तरह से एक दूसरा भी होता है पीईटी, ये कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, यह है पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी भी है, MRT। ठीक है, दैट्स नॉट MRI, MRT। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द एल नाइनो साउदर्न ऑसिलेशन एंड ENSO साइकिल मेनली ऑकर्स इन विच ओशियानिक रीजन? इंडियन ओशन, इक्वेटोरियल, पैसिफिक एंड नॉर्थ अटलांटिक। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इक्वेटोरियल पैसिफिक है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में था दैट वाज ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, बट करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल Dolly was cloned from so यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में गलती आई हुई है, दैट क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल डोली वाज क्लोन्ड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज द उडर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड from hydrocarbons through the application of heat. This process is known as। तो इस प्रोसेस के हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज रिप्रोड्यूसिंग, रीयूज, रिसाइकल और रिफॉर्मिंग। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रिफॉर्मिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए है कि अगर हाइड्रोजन को आपने हाइड्रोकार्बन से सेपरेट करना है एप्लीकेशन ऑफ हीट से, सो वो आपके पास ऑप्शन उसका होगा रिफॉर्मिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द सेरेब्रम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और थैलेमस। तो इसमें आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA is made up of small unit called nucleotides. Each nucleotide consists of 3 components. These are, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ज़ाहिर है यहाँ पर आपको जो साइंस की जो मेनली स्टडी है, मतलब जो एक तरह से जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको वो याद हैं तो आपके साइंस के MCQs आसानी से हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं है सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर a straight line drawn through a center of curvature and the pole is called, that is principal axis। अब ये ज़ाहिर है ये आपको याद भी खैर अगर हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ये मिरर, लेट से कोई मिरर आप बनाते हैं, लाइक मैंने ये एक कनकेव मिरर बना दिया है। ठीक है, आई वॉन्ट द लाइट टू कम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, सो इस सिचुएशन में ये मेरे पास इसका पोल होगा,
जो सेंट्रल बिल्कुल पॉइंट है। और अगर मैं इसके मिसाल के तौर पर ये वाली साइड जो खैर है तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसका ज़ाहिर है कन्वेक्स का मिरर का वर्चुअल फोकल प्रिंसिपल फोकस बनेगा, तो ये पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को ज़ाहिर है यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस बनेगा एक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या लेंथ ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लेना चाहते हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स द पेपर यूज्ड इज मेड अप ऑफ। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true regarding T or B cells of the immune system। अब ये ज़ाहिर ये इंफॉर्मेशन भी ठीक है, आपको याद होनी चाहिए है, लेकिन इसमें भी ज़ाहिर आपको करेक्ट ऑप्शन देखना पड़। तो इसमें एक इसका आउटर साइड पे लिखा हुआ है आउटसाइड द सेल्स, इनसाइड द सेल्स, लेकिन इसमें यहाँ पर बी सेल्स इन्होंने लिखा हुआ है और करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, टी सेल्स अटैक इनसाइड ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन मैटर चेंजेस टू बिकम एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। अगेन ये नॉट मैंने यहाँ तो बड़ा किया हुआ है कैपिटल लेटर्स में, लेकिन टेस्ट में नहीं होता, इस वजह से आपने ये खुद इसको देखना होगा, ठीक है। सो चूंकि ये नॉट है तो ऑटोमेटिकली ये ड्राई आइस सब्लिमेशन आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। वेयर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस डायरेक्टली, सॉलिड आइस, ठीक है, ड्राई आइस directly turns into a carbon dioxide gas, CO2, ये थोड़ा सा इसको गलत कर दिया है, CO2 गैस, ठीक है। तो सॉलिड आइस जो कि क्या किस फॉर्म में होती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो जाहिर है जो केमिकल कंपोजिशन है वो अपनी जगह पर है, तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज है और ये आपके पास आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो विद दिस वीडियो एंड हो गई है। अगेन कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से आगे आपको इस चीज़ में गाइडलाइन किया जाए, या मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में तो वो आप मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि मैं ख़ुद MD कैट और मैं फ़िज़िक्स के लेवल पर और FSC में भी फ़िज़िक्स में ऑनलाइन ये उस पर यूट्यूब पर मेरा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप कभी वो हो अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें, और यह मटेरियल भी अगर आपको इतना मतलब फ़ायदा आपको इससे मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो का मकसद भी पूरा हो सके। थैंक यू।